आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम कोचिंग में। तो आप सभी जैसे कि जानते हैं, मैंने आपको सभी को पिछली वीडियो के अंदर क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 कराया था, जिसका पार्ट 1 था वो। ठीक है, तो आज मैं करने जा रहा हूँ पार्ट 2। और आप सभी जानते हैं चैप्टर 5 का नाम क्या है, हमारा एपी है। नाम क्या है? एपी यानी समांतर श्रेणी। ये हमने आपको पिछली वीडियो के अंदर, यानी पहली वीडियो थी हमारी वो यूट्यूब चैनल की, ठीक है, जिसके अंदर आपको पार्ट 1 कराया था, जिसमें मैंने आपको 5.1 कराई थी, जिसे क्वेश्चन नंबर 2 करा दिया था मैंने आपका पूरा। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी करेंगे। तो ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ में अपने दोस्तों को भी जरूर भेजना वीडियो। तो ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 3 को देखेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। यानी आपको जो ये दे रखे हैं एपी, इन एपी का आपको प्रथम पद लिखना है और साथ में आपको सारवंतर लिखना है। सारवंतर क्या होता है? यानी दो पदों के बीच का जो अंतर होता है सारवंतर कहते हैं, और सारवंतर हमेशा समान होता है पूरे एपी के अंदर। ठीक है, तो पहला पॉइंट में क्या लिखा है कि 3, 1, -1 और -3। ये आपको इस तरीके से एपी दे रखा है, चलते जा रहा है आगे तक। इसका हमें निकालना है प्रथम पद और सारवंतर। तो प्रथम पद हमेशा पहला पद ही होगा। तो देखो इसमें प्रथम पद क्या है? 3 है, तो प्रथम पद हो जाएगा 3। अब सारवंतर कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। सारवंतर निकालने के लिए हम लगाते हैं फॉर्मूला A2 - A1। ये असल में A है, ठीक है। तो A2 - A1 यानी दूसरे पद में से पहला पद को घटाना होता है। देखिए, ये पहला पद हो गया, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। A1, A2, A3, A4 यानी A2 में से हमें घटाना है A1, दूसरे पद में से पहला पद। तो एक में से जब 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। 2 आएगा, सॉरी माइनस का यहाँ पे, क्योंकि हमारा 3 बड़ा है ना असल में, तो 3 माइनस का है, तो नंबर आएगा -2। तो इसका जो अंतर हो जाएगा वो हो जाएगा -2। हम सार अंतर को डी से लिखते हैं। मैंने आपको, अगर आपने ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं और आपने पहली वीडियो नहीं देखी है इसकी पार्ट 1, तो जाके देख लीजिएगा। आपको मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा वीडियो का, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन भी दिया था, परिचय, कि किसको ए कहते हैं, किसे डी कहते हैं, किसे ए एन कहते हैं। ठीक है, तो वहां जाके आप देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 भी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 वहां से कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन इसका पॉइंट नंबर 2, -5, -1, 3 और 7 ये एपी दे रखा है। इसका प्रथम पद क्या होगा जरा आप खुद सोच के बताइए। 5 ही होगा माइनस का, जो पहला पद है हमारा क्या होता है? प्रथम पद होता है। सारवंतर क्या होगा इसका? वही फॉर्मूला A2 - A1 यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे। अब देखो A2 - A1 करेंगे, क्या होगा? -1 हमें दूसरा पद है, पहला पद क्या? -5 घटाना है इसमें से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं? अब माइनस, यानी 5 में से 4 एक जाएगा तो बचेगा 4। तो सारवंतर क्या आ जाएगा इसका? 4। अब 4 प्लस का है, ये सभी को पता होगा क्यों आया है, क्योंकि हमारा 5 जो है बड़ा नंबर है, इसका साइन प्लस का है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3 हमें एपी दे रखा है, चलते आ रहा है। इस एपी का प्रथम पद क्या होगा? 1/3। ठीक है, सारवंतर क्या है? निकाल लेंगे, यानी डी निकालना है, तो क्या करेंगे? A2 - A1 दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, 5/3 -1/3 करेंगे। अब देखिए, जब ऐसे में एलसीएम लेते हैं, लेकिन एलसीएम कब लेंगे? जब अलग अलग नंबर होते हैं बटे में। अब नीचे बटे में एक ही जैसे नंबर है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो कॉमन 3 लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख दिया। अब बाकी को वैसे का वैसे लिख देंगे, 5 - 1, तो 5 में से 1 जाए, कितना बचेगा? 4/3। हमारा डी आ जाएगा, यानी 4/3। सारवंतर क्या होगा? 4/3। सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है, आगे चलते हैं। इसका पॉइंट नंबर 4, एपी आपको दे रखा है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। अब इसको अगले पेज पे देखते हैं, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, प्रथम पद निकालना था, तो प्रथम पद क्या होगा? 0.6, जो हमें हमेशा पहला पद होता है वही होता है प्रथम पद। सारवंतर के लिए क्या करेंगे? A2 - A1। दूसरा पद क्या था हमारा? 1.7, पहला पद था 0.6, तो 1.7 में 0.6 घटाएंगे तो क्या होगा? 1.1 बचेगा। तो हमारा डी क्या आ जाएगा? 1.1। तो ये देखो, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है, जिसके अंदर हमें क्वेश्चन के अंदर एपी दिया होता है, एपी का प्रथम पद बताना था और सारवंतर बताना था, वो हम निकाल चुके हैं। अगर आपको इन चारों पॉइंट में किसी पॉइंट में तो दिक्कत हुई है, तो वीडियो को पॉज करके इसको दोबारा से देख सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर
कमेंट करके हमसे से पूछ सकते हैं। आपके सवाल का जवाब हम जल्दी देंगे और आपको हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इस पूरे सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको वहीं मिलेगी, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम पे जो चैनल का नाम होगा हिंदी मीडियम कोचिंग नाम से होगा, क्योंकि हमने ना यूट्यूब पे चैनल बनाया है वो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ही बनाया है। बहुत से हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं क्लास 8th के 9th के 10th के, वो वीडियो ढूंढते रहते हैं लेकिन उनको वीडियो मिलती नहीं यूट्यूब पे। चलो हमने सोचा कि आपके लिए हम चैनल खोल देते हैं यूट्यूब पे ताकि आप सभी पढ़ सकें। तो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरी अच्छे से मेहनत करके आपको पढ़ाएंगे। अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी आपको हमने आपको वैल्यू दी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे क्या होगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगी कोई भी जब नई वीडियो आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आपको कुछ ज्यादा समय ले लिया मैंने, अभी यूट्यूब पे थोड़ा मैं नया नया आया हूं ना, बात ये है दोस्तों, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सारांतर ज्ञात कीजिए और इसके अगले 3 पद भी ज्ञात करें। यानी हमें ये एपी लिखा पड़ा है, ठीक है, इसमें बोला गया कि ये अगर एपी हैगा तो हमें इसका सारांतर ज्ञात करना है, साथ में इसके अगले 3 पद बनाने हैं। देखो एपी कब होता है, मैंने आपको बताया था, जब जो भी हमें श्रेणी दे रखी होती है उसमें अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे 2 4 के बीच में देखो अंतर, और 4 8 8 16, इन सभी के बीच में अंतर आपको समान नहीं दिखाई देगा। अभी सॉल्यूशन करके दिखाएंगे। पहला पॉइंट है एपी दे रखा है 2 4 8 16। सबसे पहले हम निकालेंगे इनका अंतर, क्योंकि हमें अंतर से पता लगेगा कि ये हमारा एपी है या नहीं। तो a2 माइनस a1 करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद घटाया तो आ गया 2, यानी 4 में से 2 गए, 2 बचा। तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे, यानी 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। 16 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। अब इनके बीच में अंतर देखिए, ये अंतर जो आया हमारा, इन दोनों पद का 2 आया, इन दोनों पद का आया 4, इन दोनों पद का आया 8। अंतर एक जैसा है क्या सभी का? नहीं है। अंतर क्या है, बढ़ते जा रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ये अंतर क्या समान है क्या? नहीं। तो ये हमारा एपी नहीं हुआ, तो यह एक एपी नहीं है क्योंकि इसका सार अंतर समान नहीं है। तो ये एक एपी नहीं है क्योंकि इसका सार अंतर समान नहीं है। तो देखो क्वेश्चन में ये बोला गया था हमें कि अगर एपी है तो ही हमें सार अंतर ज्ञात करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो ये एपी है नहीं है, तो इसका सार अंतर ज्ञात करेंगे क्या? नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 2 पे आइए। 2 5/2 3 7/2, ये हमें एपी दे रखा है ऐसे लिस्ट। एपी एक तरह से श्रेणी होती है, ठीक है। अब एपी दे रखा है, अब इसका निकालना है कि एपी है या नहीं है। पहले a2 माइनस a1 यानी दूसरे पद में से पहला पद घटाया तो 5/2 -2। अब ये कैसे करते, देखो जब इस केस में क्या करते हैं, हमेशा साइन प्लस का हो या माइनस का बीच में नीचे वाले की मल्टीप्लाई ऐसे कर, 2 दूनी 4। अब साइन माइनस का यानी 5 में 4 घटाएंगे आएगा 1, यानी 1/2 आ गया। a3 माइनस a2 यानी तीसरे पद में से दूसरा पद, 3 माइनस 5/2। देखो तीसरा पद ये है, दूसरा पद ये है, तो तीसरे में से दूसरा पद घटा रहे हैं। अब यहां भी साइन आ गया वैसे, तो 2 तिया 6, और माइनस का साइन यानी 6 में से 5 जाएंगे 1/2। a4 माइनस a3, चौथे पद में से तीसरा पद घटा रहे हैं, वही 2 तिया 6, और 7 में से 6 जाएंगे 1/2। अब देखो इन सभी का अंतर देखो, इन सभी का अंतर एक जैसा आ रहा है, 1/2 1/2 1/2। तो कहेंगे ये एपी एक है क्योंकि इसका अंतर क्या है, समान है। तो ये हमारा एपी है। जब हमारा ये एपी है तो हम निकालेंगे इसका सार अंतर और निकालेंगे इसके अगले 3 पद। देखो सार अंतर तो यही हो जाएगा 1/2। जब अंतर सार अंतर होता क्या था, मैंने आपको बताया था, इनका जो समान अंतर होना चाहिए उसे कहते हैं सार अंतर। सभी का अंतर समान है, 1/2 1/2 1/2, तो यानी डी क्या हो जाएगा हमारा 1/2, यानी सार अंतर। अगले 3 पद निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, हमें इसके अगले के 3 पद निकालने, यानी लास्ट पद क्या आता 7/2, तो इसमें जोड़ देंगे जो अंतर आया। अंतर क्या आया हमारा 1/2 आया, तो यानी 5वां पद निकालना है, तो क्या करेंगे 7/2 प्लस करेंगे 1/2। इस वाले पद के अंदर हम डी जोड़ देंगे। तो नीचे का बनना आपको अभी एक चीज बताई थी, जब नीचे एक जैसा होता है तो कॉमन ले लेते हैं, फिर 7 + 1 करेंगे तो 8, 8 को 2 से काटो 4, यानी हमारा 5वां पद आएगा 4। छठे पेट के लिए अब 4 जो आया है, अब हमारा 4 जो नया पद बना इसके अंदर जोड़ देंगे 1/2 डी, ठीक है। जो हमारा नया पद बनाया ना 4, ये असल में इसी के अंदर जोड़ेंगे 1/2 यानी डी। 4 + 1/2 कैसे करते हैं, 2 चौक 8 + 1 करेंगे 8 1 9, 9/2। तो हमारा
अगला पद हो जाएगा छठा 9/2। अब 9/2 के अंदर 2 लेंगे, जोड़ेंगे सर में 1/2। सॉरी, थोड़ी मेरी आवाज आपको तो बेकार सी लग रही होगी, माई मिस्टेक, पर आप क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, ठीक है सिर्फ। तो असल में क्या है, 9/2 हमारा छठा पद जो बन के आया अगला, इसी के अंदर जोड़ेंगे डी, जोड़ देंगे तो फिर क्या बनेगा, 9 + 1 2 बटे में 2 10, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 5, यानी हमारा सातवां पद हो जाएगा 5। हमें असल में अगले 3 पद निकालने, तो हमने 3 पद निकाल लिए, 4, 9/2 और 5, ठीक है। जो करना क्या होगा, जब भी हमारा डी निकल के आ जाएगा सारवंतर, उसको हर एक नए पद के अंदर जोड़ते जाना। ये लास्ट पद ये था 7/2, इसमें जोड़ देंगे, जो भी नया पद बनेगा उसके अंदर फिर जोड़ देंगे, फिर जो भी नया पद बनेगा उसके अंदर जोड़ देंगे इसको। इससे हमारे अगले 3 पद निकल के आ जाएंगे। अगर यहां तक कोई दिक्कत है तो बता देना, नहीं है दिक्कत तो हम आगे चलते हैं। कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो यार, हमें इससे पता तो लगेगा कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। और मैंने अभी इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखा है कम से कम 50 लाइक तो करवा दो कम से कम, ठीक है। चलते हैं इसका पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 पे आ गए हम। इसके अंदर हम देखते हैं, एपी दे रखा है आप सभी को, पॉइंट में है, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि बच्चे घबरा जाते हैं जब कोई वैल्यू पॉइंट में आ जाती है, तो ठीक है। तो A2 - A1 वही सेम प्रोसेस, सबसे पहले हम निकालेंगे इनका अंतर। अगर अंतर समान होगा तो हम कहेंगे सार हमारा एपी है। देखिए 3.2 में से हम घटाएंगे जब 1.2 तो आएगा -2। कैसे आ रहा है देखिए, 3.2 हमारा दूसरा पद था, पहला पद था 1.2, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस का होंगे प्लस। अब ये बीच में साइन माइनस का इसलिए क्योंकि A2 में से पहला पद घटाना है, माइनस माइनस बन गए प्लस। तो 1.2 जब घटाओगे 3.2 में से तो क्या होगा, 2 आएगा। सेम प्रोसेस नीचे, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया तो भी अंतर आया -2, चौथे पद में से तीसरा पद घटाया तो भी आया हमारा -2। तो आप देख सकते हैं तीनों पदों में अंतर जो आ रहा है समान आ रहा है, तो हम कह सकते हैं हमारा क्या है, ये एक एपी है। तो ये एक एपी है और इनका सारा अंतर क्या हो जाएगा, डी यानी 2 माइनस का। अब इसके अगले 3 पद बनाएंगे। हमें क्वेश्चन में ये बोला है, 12 बता रहा हूं आपको, अगर एपी है तो ही आपको अगले 3 पद निकालने हैं और उसका सारा अंतर लिखना है, अदरवाइज आपको उसको वहीं लिख छोड़ देना है। अब A5 यानी 5वां पद बनाएंगे, चौथा पद है ना, इसमें क्या करेंगे, मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में की पॉइंट में कि जो लास्ट पद है उसी में जोड़ देना डी। डी क्या आया था हमारा -2, तो बस जोड़ दो इसके अंदर। ये पहले बात तो माइनस का है, तो माइनस प्लस क्या बन जाएंगे, माइनस बन जाएंगे, और माइनस माइनस क्या बन जाते हैं, प्लस। तो 7.2 + 2 कितने होते हैं, 9.2, लेकिन माइनस का आएगा, ये वैल्यू बड़ी है। अब 9.2 में प्लस कर रहे हैं, -2 प्लस माइनस माइनस, 9.2 में प्लस करो 2, क्योंकि माइनस माइनस क्या होती है, प्लस। तो 9.2 में जब 2 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 11.2, वही माइनस का। सेम प्रोसेस नीचे भी हमारा आ जाएगा 13.2। तो तीनों पद आ गए हमारे अगले 9.2, 11.2, 13.2 माइनस के। ये हो जाएंगे हमारे अगले 3 पद एपी के, इसके बाद के पद, ठीक है, यहाँ के जो आएंगे आगे पद। अब 4th पॉइंट में चलते हैं। देखिए ये हमारे आज का ना वीडियो का लास्ट पॉइंट है। क्वेश्चन नंबर 4 के ना कम से कम 10 से 12 पॉइंट है, मेरे ख्याल से ज्यादा ही है। तो मैं आपको वीडियो जो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को छोटा करने के लिए मैं आपको ना इसके साथ 4 पॉइंट करूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 के सिर्फ 4 पॉइंट। अगली वीडियो जो पार्ट 3 आएगा उसके अंदर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 पूरा कंप्लीट करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है आपको, ठीक है। उसके बच्चे 6 पॉइंट हो 7 पॉइंट हो वो सारे के सारे कराऊंगा उस वीडियो के अंदर। वीडियो थोड़ी लंबी नहीं होनी चाहिए ना, फिर आप परेशान हो जाएंगे। बच्चा कभी मन करता नहीं ना पढ़ने का ज्यादा, जैसे वो पढ़ता रहता है इकट्ठा एक साथ, तो उसको समझ में आता नहीं है। पहले आप इतना पढ़िए, इतना समझिए, इसके बाद इसकी प्रैक्टिस करिए, उसके बाद अगले पार्ट को देखिए, फिर उसको समझिए, ठीक है, जिससे आपको भी अच्छे समझ में आएगा और आपको अच्छे से एकदम अच्छे मार्क्स लेके आने बोर्ड के अंदर एग्जाम में। तो चलिए पढ़ने में ध्यान दीजिए। 4th पॉइंट, -10, -6, -2 और 2, ये हमारे एपी दे रखा है। पहले इसका वही निकाल लेंगे, ये हमें चेक करना है कि एपी है या नहीं। चेक करने के लिए A2 - A1 करेंगे, 6 में से 10 जाएंगे। अब देखिए 6 हमारा दूसरा पद है, 10 हमारा पहला पद है, घटा रहे तो माइनस माइनस प्लस, 6 में से 10 जाएंगे, 4 बचेगा। अब 4 प्लस का इसलिए आया क्योंकि 10 असल में बड़ा है, इसका साइन प्लस का है। सेम प्रोसेस तीसरे पद में से दूसरा पद घटाया तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 6 हो गया, माइनस प्लस माइनस होता है, यानी 6 में से 2 जाएंगे, 4 बचेगा। सेम प्रोसेस नीचे, तो यानी देखिए अंतर सभी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी कह सकते हैं ये हमारा क्या है, एक एपी है। और इनका सारवंतर क्या हो जाएगा, 4। जो एक जैसा अंतर आ जाता है उसी को आप क्या हो गए, सारवंतर। सारवंतर 4 हो गया। अब इसके अगले 3 पद के लिए क्या करेंगे, वही 5वां पद निकालने के लिए जो लास्ट पद 2 था ना,
2 में जोड़ देंगे 4, 4 क्या था हमारा डी, 2 + 4 होते हैं 6। अब जो 6 आया यही, इसी में जोड़ेंगे अगला डी, तो ये हमारा नया पद बन गया ना, इसी पद में जोड़ना है डी। 6 + 4 होते हैं 10। अब जो नया पद बना है इसी पद में जोड़ के फिर से 4, 14। यानी कह सकते हैं हमारे नेक्स्ट जो 3 पद हैं वो ये हैं 6, 10, 4। A5, A6, A7 यानी 5वां पद, 6वां पद और 7वां पद। फिर हमें क्वेश्चन में सिर्फ 4 पद दे देगा, उसके आगे के अगले 3 पद बनाने थे जब जब हमारा एपी होगा। तो एपी था, हमने बना दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो में बस इतना ही है, और आपको मैं पार्ट 3 जब कराऊंगा उसके अंदर मिलेंगे फिर से हम, जिसके अंदर हम करेंगे के बचे हुए क्वेश्चन नंबर 4 के बचे हुए सारे पॉइंट। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगती है एक बार फिर से कह रहा हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारी वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों को भी जरूर वीडियो भेजे हमारी वीडियो, जिससे वो भी अच्छे से पढ़ सके और अच्छे अच्छे मार्क्स लेके आ सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के अंदर।